हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर में टॉपिक है भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी इस तरह के टॉपिक के बारे में देखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एचडीसीएम ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर परिवार सहित स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को कवर करेंगे सभी लोग। तो इस टॉपिक में बात कही जा रही है कि मेरा भारत देश एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी गरीब मतलब कि निर्धन है। अब हम किन भारत एक धनी देश है, इनको हमने दो भागों में बांट दिया। यहाँ पर भारत एक धनी देश है और यहाँ के निवासी निर्धन है। चलिए देखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। इस मैप के जरिए हम देखेंगे भारत, इससे पता चलता है हमारे के लिए एक हमने मैप बनाकर दिया, मतलब भारत एक धनी देश। ये भारत का मैप बना हुआ है इस तरीके से। इसमें कुछ अपन डायग्राम कर देते हैं इस तरीके से। समय बांट दें इस तरीके से। तो हम देखें भारत एक धनी देश है, इसका थोड़ा पुष्टि में दिखा गया है। दूसरा है यहाँ के निवासी निर्धन है, इस तरीके से बताया हमने। तो इसमें आपको एक सबसे पहले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि भारत एक धनी देश है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन का मतलब कि आपको जो कथन कहा भारत एक धनी देश है, इसमें आप क्या क्या लिखोगे कि कैसे भारत एक धनी देश है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें टॉपिक में कुछ हेडिंग्स दी हुई है कि इसमें इस तरीके के कुछ हेडिंग इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मान लोग कि भारत एक धनी देश है। भारत कैसा एक धनी देश है। भारत एक धनी देश में आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है भौगोलिक स्थिति कैसे होती है। मेरे भारत देश की कैसी है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के दायरे से हम देखा जाए धनी देश में कि हमारे भारत देश में कितनी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां हैं, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पहाड़ियां इस तरीके से नीली पहाड़ियां हैं और सभी पूर्व पश्चिम उत्तर तो जो वो इस तरफ गारो खान से जहंतियां वाली पहाड़ियां हैं, इस तरफ रेगिस्तान मरुस्थल है अपन का, यहाँ पर समुद्र लगा हुआ करके नीचे से। तो मतलब कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर तमाम प्रकार के वन पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां लगी रहती हैं इस तरीके से। हमारे भारत देश में बहुत सी चीजें क्या होती हैं भौगोलिक स्थिति से ही सुधरती हैं। तो भौगोलिक स्थिति से ही हमें अनुमान लगाया सकता है कि मेरा भारत देश कैसा है, एक धनी देश है, परिपूर्ण संपूर्ण है हमारा भाई। तभी कहते हैं मेरे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। आप लोगों के पास नाम सुनने में आता होगा कि भारत कैसा है, एक सोने की चिड़िया है। हाँ पहले था इस तरीके से, अभी भी अगर उसको टेक्निकल फॉर्म से देखा जाए तो मेरा अभी भी मेरा भारत देश क्या है, सोने की चिड़िया के रूप में बना हुआ है। चलिए आते हैं दूसरी हेडिंग आती है विभिन्न जलवायु। क्या आती है विभिन्न जल। मेरे भारत देश में विभिन्न जल आप देख सकते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सिर में मतलब कि जो सूर्य है मेरे सर से ऊपर से गुजरता है, मतलब कि बीसी रेखा से गुजरता है इस तरीके से। तो ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर ठंड, मतलब कि अभी सूर्य लगभग यहाँ के समथिंग द्वारे पे चल रहा है, मतलब दक्षिण तरफ एरिया दक्षिण। तो उत्तर की तरफ क्या हो रही है, काफी ठंडक पड़ती रहती है वहाँ पर। और फिर जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएगा इस तरफ तो यहाँ पर ठंडक का मौसम आ जाएगा अपनी तरफ। तो मतलब क्या है कि विभिन्न जलवायु हमारे भारत देश में शीत लहर मतलब कि शीत जलवायु होती है, गर्म जलवायु होती है, मौसमी जलवायु होती है। मतलब कि जैसे जैसे तो हमारे पास वैसे वैसे फल फ्रूट उगाए जाते हैं, वैसे वैसे खेती की जाती है। मतलब कि कई प्रकार की जलवायु होने के कारण मेरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की खेतियां की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। ऐसी चीजों से क्या है मेरे को पता लगता है कि मेरा भारत देश काफी धनी देश माना जाता है विभिन्न जलवायु की वजह से। विश्व के किसी भी देश की जलवायु में इतनी विभिन्नता नहीं पाई जाती है जितनी मेरे भारत में। मतलब कि हम ये मान सकते हैं मेरे भारत देश में किसी भी प्रकार की कोई जलवायु ऐसी विभिन्न देशों में नहीं है। अफ्रीका में देखिए तो वहाँ पर गर्मी गर्मी ही पड़ती रहती है, रूस में देखिए तो वहाँ पर ठंडक ठंडक बर्फ जमी रहती है। लेकिन मेरे भारत देश में कैसा मौसम होता है, जलवायु क्या होती है परिवर्तित होती रहती है। इससे क्या होता है हमारी खेती में कोई अंदाजा मतलब कि बदलते रहते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है वन संपदा। क्या आता है वन संपदा। आप देख सकते हो जहाँ पर आसपास हमारे आसपास जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं वन बोला जाता है। एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ लगा हुआ उसके आसपास और पेड़ हो जाते हैं वन जैसा। तो हमारे भारत देश में देखो दक्षिण तरफ समुद्र किनारे किनारे मैदान हुआ है, उसकी थोड़े और ऊपर की तरफ क्या हुआ है बहुत सी तरह के वन लगाए गए हैं, घरों खजंतियाँ वन लगे हुए हैं। हिमालय पर्वत पर बहुत सी जड़ी बूटियाँ वन लगे हुए हैं मिलती हैं और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर काफी ज्यादा वन लगे हुए हैं। मतलब ऐसा माना जा सकता है इस तरीके से वन संपदा में
कि मेरे भारत देश में जो कहते हैं कि 20.64%, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि 20.64% पर क्या होती हैं, वन लगाए जाते हैं। पहले 21 था, अब कुछ कट गए हैं वन, तो क्या होगा 64 तक, मतलब कि 20.64 तक आ गया अगर, मतलब कि वन की कटाई ज्यादा हो रही है, लगाए कम रहे हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी आती है। तो हमारे भारत में वन संपदा भी हमारे पास परिपूर्ण है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है हमारे लिए। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें क्या होती है, मेरे सामने बहुत सी चीजें आती हैं। दूसरा नंबर 4 आता है खनिज भंडार। क्या आता है, खनिज भंडार। आप देख सकते हैं कि मेरे भारत देश में इतने खनिज भंडार भरे पड़े हुए हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जाने क्या क्या मेरे भारत देश की जमीन के खनिज में निकल रहा है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, क्या क्या चीजें निकलती हैं, भरपार मात्रा में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए बोलती हैं तो भारत का अभ्रक में प्रथम तथा मेरिया तृतीय, मतलब कि अभ्रक में मेरा भारत देश प्रथम स्थान है और मैग्नीशियम में क्या है, तृतीय स्थान पर है पूरे देशों में, क्योंकि अभ्रक मेरे भारत देश में सबसे ज्यादा निकलता है और मैग्नीशियम सबसे मतलब तीसरे स्थान पर आता है, थोड़ा कम निकलता है। तो अभ्रक खनिज भंडार मेरा भारत देश भरा पड़ा हुआ है पर्याप्त मात्रा में। आपने देखा होगा तांबा है, चूना है, यूरेनियम है, कोयला है, ऐसे भंडार जितने भरे पड़े हैं मेरे भारत देश में। जिप्सम है, पत्थर है, बॉक्साइट भी, तो काफी चीजें हमारे भारत देश में क्या होती हैं। तो इन खनिज भंडारों को देख कर क्या देखा होगा, ट्रेनों में लगता क्या आते हैं, इनको देख करके अनुमान लगाया जा सकते हैं कि मेरे भारत देश में कैसा है, धनी देश है। आगे आते हैं नंबर 5 आता है उपजाऊ मैदान है, कि मेरे भारत देश में कैसा है, उपजाऊ भूमि है, मतलब कि जहाँ पर चीजों को क्या कर सकते हैं, हम काफी चीजों में उगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सी चीजों की खेती की जाती उगाई जाती है। तो क्या है, उपजाऊ मैदान है। जल भंडार है, हमारे पास काफी मैदान, कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, जिससे क्या होती है हमारी खेती कई पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। इन सब चीजों को देख करके मैं पता लगा सकता हूँ, अनुमान सिद्ध होता है, निष्कर्ष निकलता है कि मेरा भारत देश एक धनी देश है, संपूर्ण देश माना जा सकता, ये माना जाता है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, यहाँ के निवासी निर्धन है। अब इन चीजों से पता लगा कि मेरा भारत देश कैसा एक धनी देश हो गया है। अब आते हैं यहाँ के निवासी निर्धन क्यों है, किन कारणों से निर्धन है। आप देख सकते हैं कि निर्धन के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें कृषि की प्रधानता। क्या आता है, कृषि की प्रधानता। हमारे भारत देश में आप देखा होगा प्राचीन परंपरावादी से क्या आती है, खेती चली आ रही है। हम खेती में ही मेरा डेवलप किया है, ना कि टेक्निकल काम में डेवलप किया है। मतलब कि जो औद्योगिक प्रणाली है वे हमने कम सोची है, लेकिन कृषि को कैसे सुधारा है ये हमने ज्यादा सोचा है। तो कृषि की प्रधानता हमारे भारत ज्यादा चली आती है। आप देख सकते हैं कि अनाज, गेहूं, चावल, गन्ना जैसे क्या होते हैं, जूट हमारे भारत देश में ज्यादा उगाए जाते हैं। दूसरा आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ऐसा माना जा सकता है कि मेरा भारत देश, कहते हैं कि मेरा देश शहरों में नहीं गाँव में रहता है, तभी कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कैसी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मेरे भारत देश की मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं, शिक्षितता की कमी इस तरीके से। आगे नंबर 3 है जनसंख्या का अधिक दबाव। अब आप देख सकते हैं कि विश्व में दूसरे नंबर पर मेरा भारत देश जनसंख्या में आता है। जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण हम चीजों को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, निर्धनता की कमी बढ़ जाती है। पूंजी के आगे आते हैं, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, पूंजी की कमी। आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण मेरे भारत देश में क्या होती है, पूंजी की कमी होती है। हम कोई बिजनेस नहीं चला पाते हैं, ना खोल पाते हैं, केवल खान पान जीवी को उपार्जन कर सकते हैं, केवल जीवन याचिका चला पाते हैं, इतना ही पैसा होता है। पूंजी की कमी होने से हमारे भारत देश में काफी ग्रोथ नहीं हो पाती है, पूंजी की प्रति व्यक्ति। आगे आता है नंबर 5 है व्यापक बेरोजगारी। व्यापक बेरोजगारी होने के कारण भी मेरे भारत देश में बहुत कुछ पीछे हट जाता है। बहुत से युवा पीढ़ी क्या हुए हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, क्या है, व्यापक बेरोजगारी हो रही है। तो इन आगे आते हैं नंबर 6 आर्थिक विषमता। हमारे देश में क्या है, गरीबी अमीरी की जो खाई होती है वो कभी नहीं मिट पाती है। हम अमीर हैं, आप गरीब हो, तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि जो हम अमीरी हैं तो हम अमीर में बैठे हैं, गरीब तो गरीब, तो इस संबंध दिए रहते हैं। तो आर्थिक विषमता है, इन रीजनों को देख करके और भी कारण हो सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय हो सकती है और आर्थिक विषमता होती है, परंपरावादी समाज होता है, परिवहन संचार में साधनों का अभाव रहता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिससे क्या होता है, मेरा भारत देश पीछे और निर्धन का शिकार हो जाता है। क्या है, यहाँ के निवासी निर्धन। इन कथन को एग्जाम पूछ सकता है, आपको ले आ सकता है कि भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो आपको इस तरीके से इसको करना है। आप आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और टॉपिक को कभी हंसते हुए सीखिएगा। एग्जाम होंगे आपके, तो आगे के लिए अच्छे परसेंट बना करके क्वालिफाई करिए। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।